अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। अनिल चौधरी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, एक मशहूर जो था ना डायलॉग था सनी देओल का कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप घोटाले पे घोटाले निकाल रहे हैं दिल्ली सरकार के। मेरा काम ही है। इस दिल्ली को हमने बनाया, शीला जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, और ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने झूठे आरोप लगाए, आक्षेप लगाए, बदनाम किया। कांग्रेस की वो सोच नहीं है, नीयत नहीं है, इसलिए हम जो सच है वो निकाल के ला रहे हैं। आज नया घोटाला लिया है, शौचालय घोटाला। बिल्कुल, शराब घोटाला, क्लासरूम में बनने वाले पे जो कीमत लगी है वो घोटाला, डीटीसी बस का जो मेंटेनेंस खरीद का घोटाला, और एक नया शौचालय घोटाला। शौचालय घोटाला एक ऐसा उदाहरण है जहां गरीबों का शौचालय यानी कि अब टॉयलेट्स में भी घोटाला करेंगे। इस लेवल पे, इस स्तर पे अरविंद के मंत्री आ गए हैं। और मैं तो कहता हूं अरविंद ने 18 डिपार्टमेंट दिए हैं, एक डिपार्टमेंट और सिसोदिया को दे दिया है, वो भ्रष्टाचार मंत्रालय, जिसका चेयरमैन भी सिसोदिया बन गया है। इसलिए ना कुछ पूछते हैं ना जवाब देते हैं। स्वाभाविक है, अरविंद की रजामंदी से काम हो रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं है। तो मुझे बताइए, एक स्मूथली काम चल रहा है, 1 दर्जन से ज़्यादा NGOs काम कर रही हैं दिल्ली में। उन कंपनियों को लगातार, उस NGOs को लगातार जो है सेवाएं लेने के बाद यकायक हटा देते हैं, और वो NGO भी बाकायदा प्रॉपर प्रोसेस टेंडर से आती हैं। 2 साल का टेंडर होता है, 42 करोड़ रुपए सालाना खर्च सरकार करती है, लेकिन एकदम से टेंडर समाप्त करके एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो पहले दिल्ली का काम देख रही थी शौचालय का, उनकी शिकायतें थी, कंप्लेंट थी कि ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, अनियमितताएं हैं, टेंडर निरस्त किया जाए। वो फैसला खुद सिसोदिया लेते हैं, अपनी बैठक में लेते हैं, डोसिप की जो बैठक होती है। लेकिन देख के आश्चर्य होता है कि जो आदमी ब्लैक लिस्ट हो गया, आरोपित हो गया भ्रष्टाचारी, उसी आदमी को पूरी दिल्ली के शौचालय बेच दिए। ये कैसे संभव है? अनिल जी, एक सवाल और है। आपने शौचालय घोटाला लगाया, एक घोटाला और आज है, आज LG महोदय ने फाइल भी उसकी भेजी है, गैस टीचर घोटाला, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई स्कूल में वो टीचर उन नाम के एग्जिस्ट ही नहीं करते, सैलरी जा रही है। देखिए, अरविंद के किसी भी महकमे में, मंत्रालय में आप झांकेंगे, आपको घोटाला नजर आएगा। अभी 1-2 घोटाले में और आपके सामने लाने वाला हूँ, पहले इसकी हम जांच और लड़ाई पूरी लड़ लें। ये टीचरों का घोटाला, ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक वो जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनको ख्वाब बेच करके इन्होंने मदद ली, सरकार बनाई, वादा खिलाफी, आज तक वो परमानेंट नहीं हुए, उनकी लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लड़ रहा हूँ। अब जो नया LG साहब ने सोमोटो लेके कहा है कि इसमें कुछ शिकायतें कि कुछ घोस्ट टीचर्स लगाए गए हैं, और ये टीचर्स कौन हैं? इन्हीं के कार्यकर्ता हैं। वो नाम वहाँ लिखा हुआ है, काम इनके यहाँ करते हैं। तो वो जांच हुई है, वो तो आएगा पकड़ में। लेकिन मेरी आग्रह ये LG साहब से, LG होने के नाते इन अध्यापकों का, शिक्षकों का, केवल हम 4 सितंबर को शिक्षक दिवस पर हम सम्मान न करें, इनका सम्मान होगा यदि इनको परमानेंट करें। भ्रष्टाचार पकड़ में आएगा, वो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन शिक्षकों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल है। दिल्ली के स्कूल्स में करीब 84% टीचर्स में जो प्रिंसिपल होते हैं वो खाली हैं, और कई हज़ार जो टीचर्स की भर्ती वो भी खाली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? क्योंकि वो कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास शिक्षा है। ये अरविंद का फेलियर शिक्षा का मॉडल है। मेरे भाई, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ, बहुत शांति और विवेक से सोचिएगा जो आज मैं बोल रहा हूँ। क्या शिक्षा का मॉडल जो अरविंद कह रहे हैं, क्या इमारतों से उसको हम स्वीकार कर सकते हैं? शिक्षा का मॉडल मेरी नज़र में तो ये कि हमारे बच्चों के जो परिणाम हैं वो बेहतर होने चाहिए। उस कसौटी पर इस सरकार को आप नापिए, तोलिए, तब निर्णय लीजिए। एक भारी भरकम बजट, लगभग 20-25 हज़ार करोड़ रुपए स्कूलों की इमारतों पे आप लगाते तो अपने मकसद से लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों को टेंडर देने के लिए लगाते हैं। टाइल रंग रोगन से मेरे बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा। भविष्य बनेगा अच्छी शिक्षा से, अच्छे शिक्षकों से, अच्छे वहाँ पर एनवायरनमेंट से। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ये काम हमने किया। याद होगा कांग्रेस शीला जी के समय में, यदि मैं 98 की मैं बात करूं, उस समय बच्चों के मार्क्स आते थे 33%, सरकारी स्कूलों के परिणाम आते थे 35 और 40%। आज देखिए 2022 चल रहा है, क्षमा चाहता हूं, 15 साल कांग्रेस का राज था। शीला जी के समय में स्कूलों के परिणाम पहुंचे लगभग 90%। माँ बाप यदि पास हो जाता तो पास होने पर लड्डू बांट दिया करते थे। आज सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे जब शीला जी रहीं तो बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आने लगी। एक अंतर दिखाई देता था, यहाँ उल्टा है। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आए हैं, बाकायदा सरकारी रिपोर्ट आई है कि दिल्ली जो है, दिल्ली का जो 10वीं का बोर्ड है, पूरे देश के अंदर नीचे से 2nd पायदान पर आया है। तो मैं इसको कैसे उचित शिक्षा मान लूँ? और आप जब शिक्षकों की कमी है तो कैसे हम वो मान लें कि आपने स्कूल बढ़ाए हैं? आज भी बच्चे घट रहे हैं तो कैसे मान लूँ कि स्कूल के अंदर बच्चे बढ़ रहे हैं? लेकिन एक शिक्षा का एक परसेप्शन बना दिया गया है
आपने खुद के हर जगह भाषण में बोल बोल के लोगों को विश्वास दिला दिया गया है कि शिक्षा में बदलाव आया। सच्चाई यही है, इमारतों में बदलाव आया, शिक्षा का स्तर गिरा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, जिनका कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार में कई घोटाले जो है वो उजागर हुए हैं और एक नया घोटाला जो उन्होंने जनता के सामने रखा है वो है शौचालय घोटाला। इसके अलावा गेस्ट टीचर्स की जो गोस्ट टीचर्स, जो टीचर एग्जिस्ट ही नहीं करते, कहीं पर और काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि आने वाले वक्त में इनकी भी आवाज़ जो है वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी निखिल के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।